जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं जी। हम जनरल मैथ कर रहे थे 10th क्लास का, जो आर्ट्स ग्रुप का मैथ है। तो उसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है जी 2.3, जिसमें वो अज्जाए ज़रबी बनाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आज हम इसके एक्सरसाइज के जो है वो लास्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखते हैं जी इनको किस तरीके से अज्जाए ज़रबी बनने हैं। तो पिछले तमाम क्वेश्चंस की तरह का ही मेथड है, तो पूरी एक्सरसाइज एक ही मेथड पर है। हम क्या करेंगे, इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है जी 8 3 ज़ा 24। अब मैंने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़, लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख दिया, 3u² को भी लिख दिया प्लस 8 को भी। अब -10u को मैंने ब्रेक डाउन करना है, यानी कि मैंने क्या करना है जी, इसके पेयर बनाने हैं। तो 24 के हिसाब से मैं इधर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो अब 24 को 1 पे डिवाइड करें तो 24 ही आता है। 24 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 12 आता है। 24 डिवाइडेड बाई 3 करें तो 8 आता है। 24 डिवाइडेड बाई 4 करें तो 6 आता है। 24 डिवाइडेड बाई 5 करें तो पॉइंट में आता है, आंसर हम नहीं लिखेंगे। 24 डिवाइडेड बाई 6 करें तो हमारे पास 4 आता है। तो अब इन पेयर्स में से हम देखते हैं कि हमने एक पेयर सेलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 10 बन जाए। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें या माइनस करें 10 नहीं आता, तो ये पेयर नहीं ले सकते। इन दोनों को अगर हम देखें तो माइनस करें तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो लेकिन अगर हम इसको अप्लाई करें तो हमारे पास फिर मल्टीप्लाई करने से ये प्लस का 24 नहीं आएगा, तो इसको हम नहीं दे सकते। फिर नेक्स्ट पे आ जाएं, 8 और 3 को प्लस या माइनस करने से 10 नहीं आता। फिर इसको 6 और 4 को प्लस करें तो आपके पास 10 आता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24 भी आ रहा है। तो ये दोनों हम लेंगे, इसकी जगह रिप्लेस करते हैं 4 और 6। u है तो इन दोनों के साथ आप u लगा लेंगे, और हमें माइनस के 10 चाहिए तो मैं दोनों के साथ माइनस लगा देता हूँ। अब हमने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। -4 -6 करेंगे तो माइनस के 10 बन जाते हैं। अब हमने पेयर करके इसमें से कॉमन लेने हैं। इसमें से देखें तो इधर u² है, इधर u की कोई पावर नहीं है तो 1 है। तो अब हम इसमें से छोटी को कॉमन लेंगे, u को मैंने कॉमन ले लिया। अब इस टर्म के हिसाब से देखें तो 3 एज इट इज़ अंदर जाएगा, u² में से एक u हमने बाहर निकाल दिया कॉमन, तो एक u बचा। माइनस ये 4 एज इट इज़, u जो था वो एक था वो बाहर चला गया। अब इस पेयर में से कॉमन लें, 6 और 8 जो हैं वो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 3 आता है, और u एज इट इज़ आएगा। इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस। 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखें तो ये टर्म्स सेम हैं, इनको हम एक दफ़ा लिखेंगे 3u - 4, और जो बाई टर्म्स हैं u - 2 इनको हम एक दफ़ा लिख लेंगे। तो ये हमारे पास अज्जाए ज़रबी बन गए या फैक्टर्स बन गए हैं। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सेम वही प्रोसेस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 10 आर 120 होते हैं, तो मैं यहाँ पे 120 लिख लेता हूँ। उसी तरीके से फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़। इस सेंटर वाली टर्म को हमने ब्रेक करना है 7 को, कैसे? पेयर्स के थ्रू। अब मैं 120 देखता हूँ कि 120 के कैसे कैसे पेयर्स बनते हैं, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4 5 6 7 8, इससे यहाँ तक आ जाते हैं जी। अब देखें तो 120 को 1 से डिवाइड करूँ तो 120 है, 2 से डिवाइड करूँ तो 60 है, 3 से डिवाइड करूँ तो 40 है, 4 से डिवाइड करूँ तो 30 है, 5 से डिवाइड करता हूँ 120 डिवाइडेड बाई 5 तो 24 है, फिर 6 से करें तो 20 है, 7 से करें तो पॉइंट में आता है, हम नहीं लिखेंगे। 8 से डिवाइड करें तो 15 आ जाता है आपके पास। तो अब इन तमाम पेयर्स में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करने से 7 आ जाए हमारे पास। तो
ये फर्स्ट को पेयर को चाहे प्लस करें माइनस करें 7 नहीं आता, इनको प्लस माइनस करने से भी 7 नहीं आएगा, इनको भी प्लस माइनस करने से 7 नहीं आएगा, यहाँ से भी 7 नहीं आता, इनको प्लस माइनस करने से भी नहीं आता जी, इनको प्लस माइनस करें नहीं आता। तो इस पेयर को अगर हम माइनस करें तो फिर हमारे पास 7 आता है कि 15 में से 8 अगर निकालें तो 7, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 15 और 8, ये आ गया। x है तो दोनों के साथ x लग जाएगा। अब हमें माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस मैं इस बड़ी टर्म के साथ डाल देता हूँ और छोटी टर्म के साथ प्लस डाल दूंगा। अब देखें तो पेयर्स बना लें, यहाँ से पेयर्स बन गए हमारे। -15 + 8 करें तो माइनस का 7 आ गया। अब हमने पेयर में से कॉमन लेना है। फिर 10 और 15 5 के टेबल पे जाते हैं, 5 कॉमन आएगा। इधर x स्क्वायर है, इधर x की 1 है तो छोटा कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। 10 / 5 करें तो 2 आता है। x 2 में से एक x बाहर चला गया, एक x बचा माइनस। 15 / 5 करें तो 3 आता है, ये x बाहर चला गया। ये दोनों 2 पे भी डिवाइड होते हैं, 4 पे भी होते हैं। हमने बड़े से बड़ा कॉमन लेना होता है तो 4 में लूँगा बाहर कॉमन। 8 / 4 करें तो 2 और साथ x आएगा माइनस। 12 / 4 करें तो 3 आएगा। अब देखें तो ये दोनों टर्म्स सेम हैं, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमने ठीक क्वेश्चन किया है। इनको हम एक दफ़ा लिख देते हैं, जो बाई टर्म्स हैं उनको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये हमने इसके जज़ाए ज़रब भी बना दिए, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसमें देखें तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 5s are 60, 12 5s are 60 आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, इसको ब्रेक डाउन करके इसका पेयर नीचे हमने लगाना है। तो 60 के हिसाब से पेयर्स देख लें। 60 को 1 से डिवाइड करें, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। चलें यहाँ तक चेक पहले कर लेते हैं। 60 को 1 से डिवाइड करें तो 60, 2 से डिवाइड करें तो 30, 3 से डिवाइड करें तो 20, 4 से डिवाइड करें तो 15, 5 से डिवाइड करें तो 12। ये आ गया जी हमारे पास। अब देखें तो इसकी जगह हमें कितना चाहिए जी, 32 चाहिए। कि इन पेयर्स में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करने से 32 हमें मिल जाए। तो इन दोनों को प्लस करें तो 61 आता है, माइनस करें तो 59। यहाँ से 32 नहीं आता, यहाँ से 32 हमारे पास आता है। 30 और 32 को प्लस करें, 30 और 2 को प्लस करें तो 32 बनता है। तो मैं इधर 30 लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, x है तो दोनों तरफ दोनों के साथ x लगा दूंगा। माइनस का 32 चाहिए तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। अब देखें तो इनमें से दो पेयर्स करके हम कॉमन ले लेते हैं। इनमें से मैं अगर कॉमन लूँ 5 कॉमन आता है, क्योंकि ये दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं। x की 2 इधर x की 1, दोनों में से छोटा कॉमन आएगा, इधर आ गया। अब देखें 5 कॉमन आ गया, x 2 में से एक x कॉमन आ गया, एक बचा। 30 / 5 करेंगे तो 6 आएगा, x भी आपका बाहर चला गया कॉमन के तौर पर। अब ये दोनों 2 और 12 जो है ये 2 पे डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे है 2 बाहर आ गया तो x बचा। माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस। फिर 12 / 2 आपके पास आ जाएगा 6। अब देखें तो ये दोनों टर्म्स सेम हैं ब्रैकेट्स में, इसका मतलब है कि हमने पेयरिंग सही कर ली है। इनको हम एक दफ़ा लिखेंगे, जो बाई टर्म्स हैं उनको हम एक ब्रैकेट में, यानी 5x - 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 को करके देखें, फिर एज इट इज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 × 3 स्क्वायर रूट। तो आपके पास कितना आ जाता है जी, बाहर वाले से मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8, 3 √ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट से हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो 8 3s are आपके पास 24 आ गए। हमने 24 के हिसाब से आप पेयरिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5, चलें यहाँ तक देख लेते हैं। 24 / 1 तो 24 ही आ जाता है। 24 / 2 तो 12 आ जाएगा। 24 / 3 8 आ जाएगा।
4 डिवाइडेड बाई 4 6 आ जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 5 करें तो ये पॉइंट में आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखनी है, लास्ट टर्म भी एज इट इज लिखनी है। तो सेंटर में इसको हमने ब्रेक डाउन करके लिखना है, प्लस का 5x। अब देखिए +5 आना चाहिए प्लस या माइनस करने से, इससे तो नहीं आता, इस पेयर में से इनको भी प्लस या माइनस करने से 5 नहीं आता, इनको माइनस करने से 5 आता है कि 8 में से 3 माइनस करें तो 5 आ जाएगा। तो हम यही पेयर जो है वो यहाँ लगा देते हैं, 3 भी लगा दें 8 भी लगा दें, साथ x है इसके तो x भी लगा दें। अब देखिए हमें प्लस का 5 चाहिए तो बड़े के साथ ये प्लस लगा देंगे, छोटे के साथ माइनस लगा देंगे। तो अब हमने जी पेयर बना दिया, इसको देखिए -3 + 5 8 करें तो आपके पास +5 आ जाता है। अब पेयर में से कॉमन ले लें। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक स्टेप में इसको ऐसे लिखते हैं, ये जो 3 है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट। 2 दफ़ा 3 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करें तो उसका मतलब भी यही होता है कि जैसे इधर हमने किया कि ये स्क्वायर बन जाता है और कैंसिल होकर फिर 3 आ जाता है। तो हम इस 3 की जगह 2 दफ़ा 3 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, साथ x भी वैसे ही आ गया। अगली टर्म वैसे ही लिखते जाएं, 8x - 2 × 3 स्क्वायर रूट। ये मैंने किस लिए किया है, ताकि आपको कॉमन लेने में आसानी हो। अब देखें तो पेयर में से हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें देखें 3 स्क्वायर रूट मिल रहा है, इसमें भी 3 स्क्वायर रूट है तो 3 स्क्वायर रूट कॉमन आ गया। इधर x की 2 है, इधर x की 1 है तो छोटा कॉमन आता है, x की 1 कॉमन आ गया। अब आप देखें इस फर्स्ट टर्म में से 3 स्क्वायर रूट बाहर चला गया और 4 इधर आ जाएगा। x2 में से एक x बाहर चला गया, एक x इधर आ गया, माइनस ये आ गया। ये 3 स्क्वायर रूट बाहर चला गया तो एक 3 स्क्वायर रूट बचा और x था वो भी बाहर चला गया, ये आपके पास आ गए। अब इसमें से कॉमन लें तो ये एक टर्म है, ये दूसरी है, तो 2 इसमें और 8 इसमें, ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने 2 कॉमन लिया। अब देखें 8 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 4 और साथ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 1 लिखें चाहे ना लिखें, और ये 3 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा। अब देखें तो यहाँ से भी हमारी जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं वो सेम आई हैं, इसका मतलब हमने ठीक किया है। 4x - 3 स्क्वायर रूट, इन सेम को हम एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो बाई टर्म्स है 3√x + 2 उसको हम एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट कर दी। तो अच्छे तरीके से तैयार करें, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।